साथियों, आप देख रहे हैं बीएमटीवी यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा। सभी साथियों को भूले सो अम्बेडकर प्यार, जय भीम, जय जोहार, जय संविधान। साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो नीचे कमेंट जरूर करें। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करेंगे कि बहुत सारी खबरें सोशल मीडिया पे आती हैं कि भगवान, पत्थर के भगवान, जिनको कुछ देवी देवता कहा जाता है, इस तरह का प्रचार किया जाता है। इन देवी देवताओं के सारे अधीन पूरी दुनिया है और ये देवी देवता मंत्रों के अधीन है। मंत्र ब्राह्मणवादियों के अधीन है, ब्राह्मण ही देवता है। अभी आपको खबर दिखाएंगे रामलला को कैसे ठंड लग रही है, कैसे रजाई उड़ाई गई। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी की धार्मिक भावनाएं आहत करना हमारा कोई उद्देश्य मकसद नहीं। हमारा उद्देश्य मकसद है तर्कपूर्ण बातें करना कि समाज में धर्म, पाखंड, अंधविश्वास कैसे धर्म के नाम पर फैलाया जा रहा है। एक कितना बौद्धिक वैश्यावृत्ति समाज में धर्म के नाम पर चुतियापा फैलाया जा रहा है, उसको एक्सपोज करना। साथियों, अभी आप खबर आपके सामने मैं पढ़ रहा हूं और फिर हम इसके बारे में आप लोगों से आगे बातचीत करेंगे कि किस तरह से ये लोग धर्म के नाम पर लोगों को कितना गुमराह बनाते हैं, कितना चूतिया बना रहे हैं, कितना उल्लू बना रहे हैं। धर्म के नाम पर कितना इन्होंने बुड़बक बना रखा है और बेहुदी बातें, अतार्किक बातें, मतलब कि बेहुदी बातें, अतार्किक बातें ये लोग प्रचार करते हैं, लेकिन इसको लोग मानते हैं। कहा जाता है कि ये लोग कभी पत्थर के भगवान, कभी खाना खा रहे, कभी केला खा रहे, कभी बीमार हो जाते हैं, कभी रस चूस रहे, कभी ठंड लगती है। लेकिन हम इनको पत्थरों के भगवान को कभी हमने लोटा लेते हुए, हगते हुए नहीं देखा। अगर वास्तविक ये खाना पीना खाते हैं तो हगते भी होना चाहिए, हगते नहीं देखा कभी। खाना पीना जरूर खाते दिखाया जाता है सोशल मीडिया के माध्यम से और बहुत सारे अलग अलग मंदिरों के, अलग अलग धार्मिक स्थानों का ये सिस्टम। साथियों, हमारे स्क्रीन पर यह खबर है, आज तक ने छापी है, महान चैनल है आज तक। अब खबर क्या है मैं पढ़ रहा हूं। ठंड के बदले मिजाज को देखते हुए अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में विराजमान रामलला को अब शयन आरती के बाद, मतलब शाम की आरती के बाद रात्रि में रजाई उड़ाई जा रही है, रजाई उड़ाई जा रही है राम को। इसी के साथ सर्दी से बचने और मंदिर के वातावरण को गर्म करने के लिए ब्लेवर मतलब गर्मी के लिए हीटर भी लगा दिया गया है। यह नहीं उन्हें रबड़ी और पेड़ा पूरी सब्जी का भोग भी लगाया जा रहा है। पहले 3 किलो पेड़ा का भोग लगता था, लेकिन अब भीड़ को देखते हुए 5 किलो पेड़ा का भोग लगा है और दोपहर को में खीर का भोग लगता है। वाह प्रभु, तेरी लीला अपरंपार। वाह प्रभु जगन्नाथ, हे प्रभु जगन्नाथ, प्रेमानंदम। क्या करें, हमारे लोगों का गौछा खुला जा रहा है धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पर कितना बड़ा चूतियापा यार। पेड़ा खा रहे हैं, रबड़ी खा रहे हैं, ठंड लग रही, उनके अंदर हीटर लगा दिया गया। मैं राम की अवहेलना नहीं, मैं तर्क कर रहा हूं यार, क्या ये बातें हैं यार, समझो। आज इस आधुनिक युग में आज भी लोग पत्थरों पर इस तरह से आस्था है लोगों की। मैं हमेशा कह रहता हूं कि धर्म के नाम पर जो लोगों की इंसानियत और मानवता को सबसे बड़ा खतरा पैदा कर दिया गया। राम के बारे में अगर आप हकीकत जानना चाहते हो कि राम काल्पनिक हैं, वास्तविक हैं, तो साथियों सच्ची रामायण नाम की किताब पेरिया रामास्वामी ने लिखी है। ये सारी किताब जो रामायण लिखी गई है उससे निकाला गया मटेरियल है कि राम को क्या क्या कहा गया है, सीता राम के बारे में क्या कह रही है। मेरे पास साथियों सबूत है, दस्तावेज हैं, और इस किताब को सुप्रीम कोर्ट ने साथियों सुप्रीम कोर्ट ने इसमें लिखी हुई सारी बातों को लीगल माना है कि सही है। अलग अलग पात्रों की अलग अलग कहानियां हैं। और राम जो सीता थी वो राम को क्या बोलती थी, वह अपने पति राम को सीढ़ी तथा मूर्ख कहा करती थी। सीढ़ी मूर्ख समझती थी। वह राम को कहती थी कि तुम मानवीय गुणों से रहित मनुष्य हो, मतलब मानवीय गुण नहीं है। ये कौन, राम की लुगाई सीता इस तरह की बात कर रही है। तुम उस स्त्री व्यापारी से अच्छे नहीं हो जो अपनी स्त्री को किराए पर उठाकर जीविका चलाता हो। तुम मुझसे लाभ उठाना चाहते हो। मैं नहीं कह रहा हूं, ये सीता कह रही है, किताब डॉक्यूमेंट्री, ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको लीगल माना है। इसमें जो बातें लिखी है सारी दस्तावेजी है। और राम खीर खा रहे हैं, भोग लग रहा है, पेड़ा खा रहे हैं,
लेकिन मैंने कभी साथियों इन पत्थरों को हगते हुए नहीं देखा, कभी लोटा हुए ले जाते हुए नहीं देखा। कभी लोटा तो ले जाना चाहिए, संडास भी करना चाहिए, चलो ठीक है, लेटरिन में जाना चाहिए, पेट खराब होता है, हजामत होती है, सारे पत्थर बीमार होते हैं। कभी पत्थर को चेक किया जाता, कभी डॉक्टर टीम उनकी, यार पत्थरों को बीमार हो रहे हैं। अगर मान लिया जब भगवान है, ये सारे लोग हैं, अगर है पत्थरों में, तो अन्याय अत्याचार क्यों हो रहा है? फिर कानून का राज क्यों है? फिर संविधान और ये सारे के सारे जो क्रिमिनल कानून बनाए गए, इसको खत्म कर देना चाहिए। भगवान धरती पे हैं, रबड़ी खा रहे हैं, केला खा रहे हैं, पेड़ा का भोग लग रहा है। तो ये जो सारा का सारा जो धार्मिक सिस्टम है, यहाँ के SC ST OBC को धर्म के नाम पर इतना बड़ा भ्रम पैदा कर दिया गया, उनके दिमाग में अंदर कचरा भर दिया गया, और उनके साथ इतना बड़ा अन्याय अत्याचार हजारों सालों से होता है। आज भी जात के नाम पर, छुआछूत के नाम पर उन लोगों का सर कुचल दिया जाता है। आज भी जात के नाम पर लोग इतना घृणा करते हैं मानवता के अंदर, शमशान में उनको जगह नहीं मिलती। क्या राम को दिखाई नहीं देता क्या? जाके वो तंत्र मंत्र मार दें। जाति के नाम पर भेदभाव हो रहा है, छुआछूत के नाम पर अन्याय अत्याचार होता है, क्या राम को दिखा? सिर्फ राम रसगुल्ला खा रहे बैठ के? क्या राम रसमलाई चाट रहे बैठ के मंदिर में? रजाई ओढ़े ठंड लग रही उनको, हीटर लगाया जा रहा है, सारी की सारी चीजें इनको आधुनिक चीजें हो रही हैं। सारा का सारा जो मानवीय आविष्कार चीजें भगवान को बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये समझने की जरूरत है, धर्म नहीं ये धंधा है। मैं नहीं कह रहा हूं, जो तारा फूले कहते हैं धर्म नहीं ये धंधा है। जैसे धोबी का काम कपड़ा धोना, नाई का काम बाल काटना, चमार का काम कपड़ा निकालना, अलग जातियों के अलग अलग काम थे, तो इसी तरह से ब्राह्मणवादियों का धर्म नहीं ये धंधा है। और धंधा के नाम पर इन्होंने जो धर्म के नाम पर अलग अलग भगवानों का निर्माण किया, ये सारे आविष्कार किए गए, ये सारे देवी देवताओं का है, भगवानों का है, ईश्वरों का, ये परमात्मा, सारा का सारा आविष्कार किए गए मानवता के द्वारा, इंसान के द्वारा। ये सब इंसान निर्मित चीजें हैं। और इतना लोगों को धर्म के नाम पर, भाई के नाम पर, भाग पुण्य के नाम पर इतना पूर्वक बना दिया गया, इतना इन लोगों के साथ में अन्याय अत्याचार किया जा रहा है, लेकिन इन लोगों को दिखाई नहीं। दुनिया न चले श्री राम के बिना। हमारे लोग इस नारे को बड़ा छाती से लगाते हैं, राम के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। राम राज की स्थापना, राम राज में स्त्रियों को बेचा जाता था, इतनी दरिद्रता थी राम राज में। हमारे लोगों को टीवी पर, सूचना तंत्र के माध्यम पर, पेपर के माध्यम पे इतना ब्रांड बना दिया गया, राम को इतना ब्रांड बना दिया गया, लेकिन हकीकत और सच्चाई क्या है उसको पर्दा डाल दिया गया। वास्तविकता क्या है, पर्दा डाल दिया गया। और हमारे जैसे बहुत सारे लोग छोटा मोटा काम कर रहे हैं, कितनी आवाज कितने लोगों को पहुंचा पाओगे? उनकी लाखों करोड़ों लोगों की आवाज उनके साथ में है, और हम लोगों को चंद लोग कोई सपोर्ट भी नहीं करता। हमारे लोग खुद गाली गलौज करते हैं, हमारे लोग खुद धमकियां देते हैं, हमारे लोग खुद इस तरह की चीजों को साथियों मान्यता देते हैं समाज में, पाखंड अंधविश्वास को। तो साथियों मेरा इन लोगों से सीधा है, अगर राम तुम्हारे खीर खा रहे हैं, राम तुम्हारे लड्डू पूड़ी खा रहे हैं, तो अछूतों के साथ में आज भी जाति भेदभाव हो रहा है, आज भी उनके साथ में मानवीय जैसे व्यवहार नहीं होते, आज भी उनके साथ में भेदभाव है। वो भेदभाव क्यों नहीं खत्म हो रहा है? क्या राम खीर खाने के, लड्डू खाने के लिए ही रहे हैं? रजैया ओढ़कर बैठने का काम है इनका? जब मानवता के लिए कोई लाभ नहीं, मानवता के लिए कोई इनका कार्य नहीं है, तो साथियों हमारे लोगों को फौरी तौर पर, जो यहाँ के दलित लोग अपने को मानते अछूत हैं, ये उस धर्म में, जिस धर्म के राम ठेकेदार हैं, उस धर्म ने इन्हें अछूत नीच बनाया है। हजारों सालों से जाति से दरिद्रता भरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया, आज भी उनके मान सम्मान स्वाभिमान को खत्म कर दिया। जात के नाम पर उनकी योग्यता को आंका जाता है। तो फौरी तौर के ऐसे धर्म को पिछवाड़े पर लात मारो जो तुम्हें जाति भेदभाव, छुआछूत और ऊंच नीच पर भेदभाव पैदा करता हो। धर्म के पिछवाड़े पर लात मारो। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, ओपिनियन शेयर करें, वीडियो की लिंक अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर करें। देखते रहिए BM TV यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज तक